नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 25 मई गुरुवार का दिन। अगले 24 घंटों में दो बड़े शोक संदेश आपको मिलने वाले हैं। हो जाइए सावधान। आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती लेके आने वाला है। समय बहुत ही नाजुक है। समय रहते सावधानी नहीं बरती तो आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वीडियो में सावधानियां भी बताई गई है, साथ ही बताया गया है कि आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज का दिन पूरा ग्रह गोचर पर आधारित राशिफल हमको देंगे आपको कि व्यापारियों के लिए कैसा समय है, नौकरी वालों के लिए, बेरोजगारों के लिए, साथ ही साथ प्रेम संबंधों के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए। तो शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में कुछ 2 उपाय बताए गए हैं जो अगर आपने कर लिए तो जीवन के दुख दर्द से आप दोस्तों मुक्त हो जाएंगे। अगर आज का पंचांग देखें तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, यानी कि आज छठ तिथि है और नक्षत्र पुष्य है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा, वृद्धि योग बन रहा है, उसके बाद ध्रुव योग बनेगा दोस्तों। चंद्रमा कर्क राशि में दिन रात संचार करने वाले हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत से आपका राशिफल तैयार करते हैं तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अवश्य लिखिए हर हर महादेव। महादेव आज आपके ऊपर अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगे और आने वाली मुसीबतों से आपको बचाएंगे। तो लिखना बिल्कुल ना भूलें, हर हर महादेव। दोस्तों, माता सीता, पद्म पुराण के अनुसार रावण ने जिसका अपहरण किया था वो माँ सीता नहीं बल्कि उनकी छाया थी। वो माया सीता है तथा असली सीता अग्नि में रहती है। अंत में जब रावण वध के साथ युद्ध समाप्त होता है तब अग्नि परीक्षा के दौरान माँ सीता और माया सीता अपनी स्थितियां बदल लेते हैं और माया सीता वापस अग्नि में चली जाती है। यह पद्म पुराण के अनुसार बताई गई बातें हैं। अगर आपको पता थी तो वीडियो के कमेंट में अवश्य बताना, नहीं भी पता थी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको भी किसी चीज़ का डर है, कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा डराती है, यानी कि किस चीज़ का बहुत ज़्यादा भय, बहुत ज़्यादा डर है, तो डर को ख़त्म करने का एक ही सरलतम उपाय है कि उस डर का सामना किया जाए। तो जब भी किसी चीज़ से आप डरते हो तो उसका सामना करो। अगर आपने उसका सामना कर लिया तो वह डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। किसी चीज़ से डर लगता है, किसी व्यक्ति से डर लगता है, तो दोस्तों उस चीज़ का सामना करो। दोस्तों, कुछ ही देर में आपका डर खत्म हो जाएगा। बात बहुत महत्वपूर्ण थी दोस्तों, इसलिए करिएगा जरूर। दोस्तों, आज के दिन थोड़ा सा समय आत्म मनन करने से आपको शांति मिलेगी। आत्म मनन करें, यानी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में एक बार खुद से पूछे, खुद को बताएं। कई समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। थोड़े से एकांत में जाएं, वहां पर अपने जीवन से जुड़ी चीज़ों के बारे में दोस्तों सोचे, विचार करें। समस्याओं का समाधान आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। संतान की किसी उपलब्धि से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपकी संतान दोस्तों कोई ऐसा काम कर देगी जिससे आपका सम्मान दोस्तों पूरे समाज में बढ़ेगा, पूरे परिवार में बढ़ेगा, पूरे मोहल्ले में बढ़ेगा और आपका सम्मान और ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। व्यक्तिगत अगर समस्याएं आपके जीवन में थी, परिवार में कुछ समस्याएं थी, साथ ही साथ आपके पर्सनल लाइफ में, शादीशुदा जिंदगी में कुछ परेशानियां थी, तो अब वह सुलझने वाली है। समझ दोस्तों बहुत जरूरी है होना।
अगर इंसान को समझ आ जाए कि उसके जीवन में जो हो रहा है उसका कारण वो खुद ही है, तो दोस्तों आधी चीज़ें तो सब सही हो जाएगी। इसलिए चीज़ों को दोस्तों बिगाड़े नहीं। कई बार इंसान खुद ही चीज़ों को बिगाड़ देता है अपने जीवन में, और फिर दोस्तों वह सही नहीं हो पाती है। तो दोस्तों चीज़ें बिगाड़े नहीं, चीज़ों को धीरे धीरे दोस्तों व्यवस्थित करें। कई बार दोस्तों हम अपने हाथों से चीज़ें बिगाड़ देते हैं, हम अपने क्रोध से चीज़ें बिगाड़ देते हैं, अपनी गलत मानसिकता से चीज़ें बिगाड़ देते हैं। कई बार दोस्तों चीज़ें उतनी कठिन होती नहीं हैं, परिस्थिति उतनी जटिल नहीं होती, जीवन में इतना दोस्तों कोई बड़ा दुखों का पहाड़ नहीं आया होता है, फिर भी हम दोस्तों चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कठिन बना देते हैं कि हमको वह बहुत बड़ी लगने लग जाती है। मान लीजिए एक चींटी है, लेकिन हम उसको दूरबीन से जो कांच होता है यानी कि जो मैग्नीफाइंग स्लाइडिंग ग्लास होता है जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, तो अगर हम उसमें देखेंगे तो चींटी दोस्तों एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है, यानी कि बहुत बड़ा जानवर हमको दिखाई देती है, वो भी बहुत खतरनाक रूप से। तो दोस्तों कई बार ऐसा ही होता है, वो जो ग्लास होता है वो हमारे दिल में होता है। हम क्या करते हैं कि चीज़ों को उस ग्लास से देख लेते हैं, तो दोस्तों हमें वह चीज़ और ज़्यादा डरावनी दिखती है, जबकि होती कुछ नहीं है, होती चींटी है, लेकिन हमारा देखने का नज़रिया गलत होता है और हम उसको विकराल बना लेते हैं। इसलिए मुसीबतें कभी भी बड़ी नहीं होती है जितना हम उसको बना लेते हैं। चीज़ों को दोस्तों व्यवस्थित करें। सबके जीवन में परेशानियां होती है, आपके जीवन में भी है, तो दोस्तों हर किसी के जीवन में है, हमारे जीवन में है भैया। भगवान तक के जीवन में परेशानियां आई है, राम जी के जीवन में परेशानियां आई है, वनवास काटना पड़ा सीता जी को, दोस्तों रावण उठा के अपहरण करके ले गया। साथ ही श्री कृष्ण जी के भी जीवन में परेशानी आई, सभी जानते हैं। भोलेनाथ जी के जीवन में परेशानी आई, फिर तो हम एक साधारण से मनुष्य हैं, क्यों नहीं आएगी परेशानियाँ। बल्कि उनके जीवन में तो परेशानियाँ इतनी जटिल थी भगवानों के, हमारे जीवन की परेशानियाँ तो कुछ चींटियों बराबर भी नहीं हैं। इसलिए समझदार हैं आप, ध्यान रखिएगा। जब राजाओं का काल था तो उनके जीवन की समस्याएं क्या थी कि कोई दूसरा राजा आकर अपहरण कर जाएगा, कोई दूसरा राजा आकर हमारे किले पर, हमारे दोस्तों साम्राज्य पर हमला करके हड़प लेगा। तो सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां थी, उनको युद्ध करने पड़ते थे। और आज का युग क्या है, काम धंधा करने पड़ते हैं, कोई परेशानी आ जाए तो उनको निपटना पड़ता है छोटी मोटी। तो हर युग में अलग अलग परेशानियां हैं दोस्तों। आपके युग में भी परेशानी है कि कमा के खाना है, घर परिवार की समस्या है, तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, सबके जीवन की समस्याएं हैं, सबको निपटानी पड़ती है। इसलिए कोई भी जटिल मत बनाए, जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लें। कोई खाना भी खा रहे हो तो उसको आनंद से खाएं, भले सूखी रोटी खा रहे हो तो आनंद से खाएं। जितना जीवन का आनंद लोगे भगवान उतने ही आपके जीवन में सुख देंगे। मान लो आप सूखी रोटी खा रहे हो, अगर सूखी रोटी खाते हुए भी आपने भगवान को धन्यवाद कह दिया तो अगले ही दिन आप पराठा खाओगे, और पराठा खाते हुए आपने भगवान को धन्यवाद कह दिया तो घी का दोस्तों आपको हलवा खाने को मिलेगा। इसलिए हमेशा भगवान को धन्यवाद कहें, क्योंकि कल क्या हो हम कह नहीं सकते। कोई भी कार्य शुरू करो तो पहले योजना बना लेना। कार्य क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था आपकी बेहतर होगी। आज समय बहुत अच्छा है, परंतु कुछ ऐसे समाचार मिल सकते हैं, आपके किसी रिश्तेदार के जीवन में कुछ घटना हो सकती है जिससे आपको दुख पहुंचेगा। साथ ही किसी दूसरे के जीवन में परेशानी आ सकती है, भले ही उससे आपका लेना देना नहीं हो, परंतु सुनकर आपको भी दुख महसूस होगा। कुछ ऐसी घटना किसी और के जीवन में होगी, भले ही आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, फिर भी देखकर आपको दोस्तों बहुत दुख पहुंचेगा। ऐसी घटना आज आपके जीवन में हो सकती है। लेकिन यूँ तो आज का दिन व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो काम आप करोगे वह काम दोस्तों 100% सफल बन जाएगा। प्रॉपर्टी आदि का कोई काम करने जा रहे हो तो समय बहुत अच्छा है। साथ ही साथ कुछ खरीदी कर रहे हो या फिर दोस्तों किसी चीज़ को बेचना है तो भी दोस्तों योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा का गोचर और सूर्य का गोचर, इन दोनों के चलते आपको हर क्षेत्र में
मदद मिलने वाली है। भाग्य भले ही साथ दे या ना दे, ग्रहों का साथ और महादेव का साथ दोनों का आपको मिलेगा। तो बोलिए हर हर महादेव। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सुबह जल्दी उठकर महादेव को एक लोटा जल अवश्य चढ़ा के आइएगा नहा धोकर। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।